वह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के किनारे स्थित पुराना हवेली अपनी रहस्यमय आभा से और भी डरावनी लग रही थी। लोग इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां कहते थे। किसी का मानना था कि इसमें आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि इसमें कोई भूत है। विजय, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा था। उसे अपने अखबार के लिए एक कहानी चाहिए थी और उसे पूरा विश्वास था कि इस हवेली के अंदर उसे एक अद्भुत कहानी मिलेगी। विजय ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाजा चरमरा कर खुला और विजय ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फर्नीचर टूटे फूटे थे और हर जगह मकड़ी के जाले थे। विजय ने अपनी टॉर्च के साथ हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू किया। उसने ध्यान से हर कमरे की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब वह तीसरे मंजिल पर पहुंचा, तो उसने एक बंद दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक पुरानी सी ताला लगी हुई थी। विजय ने ताले को ध्यान से देखा। उसे यह समझ में नहीं आया कि इतने पुराने ताले को कैसे खोला जाए। उसने अपनी जेब से एक चाबी का गुच्छा निकाला और कोशिश की, लेकिन कोई भी चाबी उस ताले में फिट नहीं हुई। अंत में उसने अपनी ताकत का उपयोग कर दरवाजे को धक्का दिया और ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही विजय को एक अजीब सी गंध आई। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि कमरा पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी मेज पर एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। विजय ने बक्से को ध्यान से देखा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा बहुत ही मजबूती से बंद था। विजय ने अपने पास रखे उपकरणों का इस्तेमाल कर बक्से को खोलने की कोशिश की। जब बक्सा खुला, तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने कागजात थे। विजय ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी जो इस हवेली का मालिक था। डायरी में हवेली के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। डायरी के पन्नों को पलटते हुए विजय को एक जगह पर लिखा मिला, इस हवेली में एक बिच्छू है जो हमारी रक्षा करता है। यह बिच्छू हमें किसी भी बुरी आत्मा या बुरी ताकत से बचाता है, लेकिन अगर कोई इसे परेशान करने की कोशिश करता है तो यह बिच्छू बहुत ही खतरनाक हो सकता है। विजय ने डायरी को पढ़ते हुए सोचा कि यह केवल एक कहानी हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसने डायरी को वापस बक्से में रखने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया और देखा कि एक बड़ा सा बिच्छू उसकी ओर आ रहा है। बिच्छू की आंखें चमक रही थीं और उसकी पूंछ खतरनाक ढंग से मुड़ी हुई थी। विजय को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने तेजी से कमरे से बाहर निकलने की उसका पीछा किया। विजय ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन बिच्छू भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे था। विजय ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोचा कि उसे किसी तरह इस बिच्छू से बचना होगा। विजय ने हवेली के एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उसे ढूंढ लिया। विजय ने अपने पास रखे एक लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल कर बिच्छू को मारने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू बहुत ही चालाक था। उसने डंडे को अपने पंजों से पकड़ लिया और विजय की ओर बढ़ा। विजय ने अपनी सारी ताकत जुटाई और बिच्छू पर हमला किया। बिच्छू ने अपने जहरीले डंक से विजय को मारने की कोशिश की, लेकिन विजय ने समय रहते अपने आप को बचा लिया। अंत में विजय ने बिच्छू को मार गिराया और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। विजय ने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन जब उसने डायरी को फिर से पढ़ा तो उसे समझ में आया कि यह बिच्छू केवल एक प्रतीक था। असली खतरा हवेली में छुपी हुई बुरी ताकतें थीं।
विजय ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया और बाहर निकल आया। विजय ने अपनी कहानी लिखी और अपने अखबार में प्रकाशित की। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को हवेली की सच्चाई से अवगत कराया। लोग अब उस हवेली से दूर रहते थे और उसकी रहस्यमयी कहानियों को एक चेतावनी की तरह मानते थे। विजय ने हवेली के रहस्य को उजागर कर दिया था, लेकिन उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि वह बिच्छू की सच्चाई को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। हवेली के रहस्य उसकी डायरी में हमेशा के लिए बंद रहे और वह बिच्छू केवल एक कहानी बनकर रह गया।